आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूँ जो 90% लोग नहीं जानते। आप सोच रहे होंगे कि चॉकलेट खाने से वेट बढ़ता है। गलत। आप सोच रहे होंगे कि राइस बैड है। ये भी गलत। एक्चुअली प्रॉब्लम फूड में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सोच में है। और आज मैं एग्जैक्टली वही डिस्कस करूँगी कि कैसे आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं कि आप हर चीज़ गिल्ट फ्री खाएं और फिर भी फिट रहें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहां हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। देखें, हमें हर वक्त ये सिखाया जाता है कि ये फूड गुड है और ये बैड है। मिठाई इज़ बैड एंड सैलड इज़ गुड, पिज़्ज़ा इज़ बैड बट बॉइल्ड चिकन इज़ गुड। बट ऑनेस्टली ये सब रॉन्ग है। आज मैं आपको वो माइंडसेट शिफ्ट देने वाली हूँ जो आपका रिलेशनशिप विद फूड कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कॉन्स्टेंटली खाने के बाद गिल्टी फील करते हैं या फिर दिन भर क्रेविंग से लड़ रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लेट्स डाइव इन। पहली बात जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, नो फूड इज इनहेरेंटली रॉन्ग। हाँ, आपने सही सुना। चॉकलेट बैड नहीं है, नाइदर बिरयानी नॉर समोसा बैड है। फिर प्रॉब्लम क्या है? 3 चीज़ें। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अगर आप चीप ऑयल यूज़ कर रहे हैं या फिर प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं तो वही प्रॉब्लम है, नॉट द फूड इटसेल्फ। नंबर 2, कुकिंग मेथड। डीप फ्राइंग में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करने में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप एयर फ्राई कर रहे हैं या बेक कर रहे हैं या ग्रिल कर रहे हैं तो द सेम फूड इज़ इट्स हेल्दियर वर्जन। वांट टू नो कि आप अपने फेवरेट फूड्स को कैसे हेल्दी बना सकते हैं? तो आई हैव मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। डू चेक देम आउट एज वेल। मूविंग बैक टू द करंट टॉपिक, थर्ड रीज़न पोर्शन साइज है। फ्रेंड्स, एक पीस केक से कोई मोटा नहीं होता, लेकिन अगर आप पूरा केक खा जाएं, ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी। तो स्टॉप लेबलिंग फूड्स एज गुड और बैड। स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे आप इसको बेटर क्वालिटी में, बेटर वे से और राइट क्वांटिटी में एंजॉय कर सकते हैं। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब आप फूड को एनिमी नहीं समझेंगे तभी आपका स्ट्रेस कम होगा, और अगर स्ट्रेस कम होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अब मैं आपको एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक बताती हूँ। आपका ब्रेन नेगेटिव कमांड्स को नहीं समझता। मैं अगर कहूँ कि पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचे, तो क्या हुआ? आपने पिंक एलिफेंट इमेजिन कर लिया ना? एग्जैक्टली सेम चीज़ फूड के साथ होती है। जब आप कॉन्स्टेंटली सोचते हैं कि मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना, मुझे चॉकलेट नहीं खानी, तो एक्चुअली क्या हो रहा है? आप उस फूड के बारे में नॉन स्टॉप सोच रहे होते हैं, और जब आप इतना सोचेंगे तो उतनी ही क्रेविंग इंटेंस होती जाएगी। फिर क्या होता है? इवेंचुअली आप गिव इन कर देते हैं और तब कंट्रोल से ज़्यादा खा लेते हैं और फिर गिल्टी फील करते रहते हैं। ये विशियस साइकिल है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? स्टॉप रिस्ट्रिक्टिंग, स्टॉप सेइंग नो टू फूड्स, इंस्टेड अलाउ योरसेल्फ। परमिशन दे दें आप अपने आप को। जब आप परमिशन दे देंगे तो वो फॉरबिडन फ्रूट वाला इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। चॉकलेट नॉर्मल हो जाएगी, स्पेशल नहीं रहेगी, और जब स्पेशल नहीं रहेगी तो बिंज करने का भी दिल नहीं करेगा। थिंक अबाउट इट। जब घर में चॉकलेट है और आपको पता है कि जब चाहें आप उसे खा सकते हैं, तो उसको फिनिश करने की अर्जेंसी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बैन लगा रखा है तो जहाँ पर भी आपको चॉकलेट मिलेगी आप उसको इंटायरली फिनिश कर देंगे। सेटिस्फाइंग क्रेविंग्स स्मार्टली। अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बहुत डिटेल में समझाना चाहती हूँ, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग है। इमेजिन करें कि आपको चॉकलेट की क्रेविंग हुई, तो ऑप्शन नंबर 1 में आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ये बैड है। तो आप क्या करते हैं कि पहले एप्पल खाते हैं, फिर सम नट्स, फिर ग्रीक योगर्ट खाते हैं, फिर कुछ और हेल्दी खाते हैं,
लेकिन क्रेविंग गई बिल्कुल भी नहीं। तो फाइनली आप गिव इन करके पूरा चॉकलेट बार खा लेते हैं और फिर गिल्टी फील करते रहते हैं। तो टोटल डैमेज क्या हुआ कि आपने 4 to 5 हेल्दी स्नैक्स खाए, प्लस फुल चॉकलेट बार खाया, प्लस गिल्टी और स्ट्रेस भी फील करते रहे। या फिर ऑप्शन नंबर 2 में जब आपको क्रेविंग हुई आपने सिंपली 2 to 3 पीसेस ऑफ चॉकलेट खा लिए, माइंडफुली स्लोली इंजॉय करते हुए, तो आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। अब टोटल डैमेज इस ऑप्शन का क्या है कि आपने बस 2 to 3 पीसेस खाए हैं चॉकलेट के, विद नो गिल्ट, नो स्ट्रेस, एंड यू आर एक्चुअली सेटिस्फाइड। डिफरेंस समझ में आया? ज़्यादा क्वांटिटी में हेल्दी खाना खाने से भी आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, ऑप्शन 1 में। ये है इंट्यूटिव ईटिंग का कॉन्सेप्ट। अपनी बॉडी की सुनिए, क्रेविंग को डिनाई मत करें, सेटिस्फाई करें स्मार्टली, पोर्शन कंट्रोल के साथ। और देखें जब आप कंसिस्टेंटली ऐसा करेंगे आपकी बॉडी की नेचुरल क्रेविंग्स भी ख़त्म होती जाएंगी, क्योंकि आपके ब्रेन को समझ आ जाएगा कि डेप्रिवेशन नहीं है, जब खाएं जब चाहें खा सकते हैं। तो डेस्परेशन ख़त्म हो जाती है। ये सस्टेनेबल है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। और क्रैश डाइट्स और रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग ये टेम्परेरी हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को भी ख़राब करती हैं। अब बात करते हैं इमोशनल ईटिंग की, क्योंकि साउथ एशियंस में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम स्ट्रेस में खाते हैं, बोर्डम, सैडनेस और इवन सेलिब्रेशंस में भी खाते हैं। फूड हमारे लिए इमोशनल क्रच बन गया है। लेकिन समोसे से आपके जॉब के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, बिरयानी से आपकी फैमिली की सिचुएशन बेटर नहीं होगी। फूड टेम्परेरी कंफर्ट दे सकता है बट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो क्या करें? पहले आइडेंटिफाई करें, क्या आप सच में हंग्री हैं या फिर बोर्ड, स्ट्रेस्ड या सैड हैं। अगर एक्चुअली हंग्री नहीं हैं तो 10 मिनट्स वेट करें। इन 10 मिनट्स में कुछ और करें, पानी पी लें, वॉक कर लें, अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर लें या फिर अपनी कोई और हॉबी एक्टिविटी कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशनल क्रेविंग पास हो जाएगी। लेकिन अगर 10 मिनट्स बाद भी हंग्री हैं और आप जेन्युइनली कुछ खाना चाहते हैं तो ज़रूर खाएं। गिल्ट फ्री स्मॉल पोर्शंस में इंजॉय करें, बट अवेयरनेस ज़रूरी है। जब आप अवेयर होंगे कि ये इमोशनल ईटिंग है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्लोली आपको ऑल्टरनेटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स मिल जाएंगे। स्ट्रेस के लिए मे बी एक्सरसाइज, जर्नलिंग, म्यूज़िक या फिर मेडिटेशन। फूड आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन वो आपका थेरेपिस्ट भी नहीं है। फाइंड द बैलेंस। चलें अब कुछ क्विक प्रैक्टिकल टिप्स। नंबर 1, ईट स्लोली एंड माइंडफुली। खाते वक्त मोबाइल फ़ोन को साइड पर रख दें। नंबर 2, 80% रूल को फॉलो करें, यानी कि पेट को पूरा भरने तक मत खाएं। जब आपका स्टमक 80% तक फुल हो जाए और कुछ भूख रहती हो तो खाना छोड़ दें। नंबर 3, हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करें, सैटिस्फैक्टी ज़्यादा होगी। नंबर 4, अपने फेवरेट फूड्स के होममेड वर्जन्स बना के खाएं, क्योंकि इसमें आप हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे और आपके पास बेटर कंट्रोल होगा। नेक्स्ट, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स थर्स्ट को हम हंगर समझ लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने साथ काइंड रहें। एक दिन ज़्यादा खा लिया सो इट्स ओके, कल फिर से अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। प्रोग्रेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन परफेक्शन। तो ये थी मेरी अप्रोच टुवर्ड्स बिल्डिंग ए हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड। रिमेंबर, फूड इज़ फ्यूल, food is enjoyment and food is culture. फूड गिल्ट नहीं है। अगर आपको और डिटेल्ड गाइडेंस चाहिए, पर्सनलाइज्ड मील प्लान्स चाहिए जो स्पेसिफिकली आपके लाइफस्टाइल के लिए डिज़ाइन हो, तो आई एम ऑफरिंग 1-on-1 कंसल्टेशंस। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है, आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि वाई यू शुड लिसन टू मी, तो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक और मेरी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप वहाँ मेरी कंप्लीट क्वालिफिकेशंस और क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।
शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टिप्स. As always, let's eat smart together for a happier, healthier you. Allah Hafiz.